अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स वन। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1-2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का जो सवाल नंबर बच्चों 3, 4 और 5 समझेंगे। पेपर के लिहाज से ये बड़े ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो उसने हमें प्रूफ करने के लिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई मेगा वाई एक्स प्लस मेगा स्क्वायर वाई, मतलब इन दोनों के जो आंसर वो बराबर लेके आने। अगर बच्चों हम क्यूब का फॉर्मूला देखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो हमें ये रिजल्ट बनता है। मतलब हमने इनको हल करके ऐसा आंसर बनाएंगे जब, तो वहाँ बच्चों हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब ये है कि हमारे पास राइट साइड पे एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, इसको हमने चेंज नहीं करना। अब साथ हमें ये नंबर चाहिए, उसके लिए बच्चों इनको आपस में हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो x प्लस वाई जैसा लिखा हुआ है एज इट, इन्हें बच्चे आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। x को जब x करेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा x का स्क्वायर, फिर x को बच्चों हम ओमेगा स्क्वायर y से करेंगे, ये बच्चों बनेगा x y और साथ बच्चों आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। फिर ओमेगा y को x से करेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा x y और साथ आ जाएगा बच्चों ओमेगा, प्लस ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो बच्चों बनेगा ओमेगा क्यूब, और जब y से होगा तो बच्चों ये बन जाएगा y का स्क्वायर। इन्हें बच्चों फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं x प्लस वाई एज इट x का स्क्वायर। इन दोनों में से बच्चों हम x y कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाकी बचेगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा, और प्लस ओमेगा जो क्यूब है बच्चों वो बराबर होता है 1 के 1 मल्टीप्लाई वाई का स्क्वायर। एक बच्चों रिजल्ट है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 के होता है। अगर हम यहाँ से इनकी कीमत निकाल लें तो ओमेगा प्लस जो ओमेगा स्क्वायर है वो बच्चों आ जाएगा -1 के बराबर। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे x प्लस वाई एज इट x का स्क्वायर प्लस का एक्स वाई माइनस का 1 प्लस का y का स्क्वायर। 1 को इस प्लस माइनस, तो जब किसी भी नंबर को बच्चों हम 1 से करते हैं मल्टीप्लाई तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता, और ये बराबर है बच्चों x क्यूब प्लस का वाई क्यूब के, और यही बच्चों हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है। जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया है और अपना जो आंसर है उस आंसर को बच्चों हमने पुट डाउन कर दिया है। अब बच्चों हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही अहम है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। तो सवाल नंबर 4 में भी प्रूफ दैट, तो प्रूफ करना है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z क्यूब प्लस 3xyz, बल्कि माइनस है, बराबर है बच्चों हमारे पास x प्लस वाई प्लस z, और साथ में लिखा हुआ है x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर z, और उसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई और प्लस है जी ओमेगा का z। हम बच्चों इसकी राइट साइड सिलेक्ट कर लेते हैं और लेफ़्ट साइड लेके आएंगे x प्लस वाई प्लस z, और साथ में है जी x प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर z मल्टीप्लाई x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा का ओमेगा और साथ z है। तो हम फर्स्ट वाली वैल्यू को बच्चों कुछ नहीं कहेंगे, हम जो सेकंड वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस वाई प्लस z एज इट x इन तीनों से बच्चों मल्टीप्लाई होगा, तो x का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स और z, फिर ओमेगा वाई को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों प्लस एक्स वाई ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा जब इस ओमेगा स्क्वायर से होगा तो बच्चों ओमेगा 3 बन जाएगा, और वाई का स्क्वायर, फिर जब ओमेगा वाई बच्चों इससे मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई और z। अब बच्चों ओमेगा स्क्वायर z की बारी है, ये भी इन सब से मल्टीप्लाई होगा। जब ओमेगा स्क्वायर z x से होगा तो बच्चों बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर x और z, फिर ओमेगा इससे होगा तो ये बच्चों बनेगा ओमेगा 4 y और z, फिर ओमेगा नेक्स्ट होगा तो ओमेगा क्यूब और z का स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस z एज इट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। मैं पहले लिख रहा हूँ x का स्क्वायर ये है, ये बच्चों ओमेगा जो क्यूब है ये 1 के बराबर है तो ये y का स्क्वायर, और ये भी ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है तो z का स्क्वायर। अब x y एक इधर लिखा हुआ है बच्चों, एक इधर लिखा हुआ है, दोनों में से बच्चों हम x y कॉमन, तो बाकी बचेगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस का ओमेगा। उसका बच्चों है y और z, ये y z एक इधर है और एक इधर है, और यहाँ पे ओमेगा पावर बच्चों 4 है,
इसे ले सकते हैं हम 3 और 1। ओमेगा 3 बच्चों होता है 1 के बराबर। इसमें से बच्चों वाई जी कॉमन, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। और बाकी है बच्चों हमारे पास एक्स जी, एक एक्स जी इधर है, एक एक्स जी यहाँ पे है, दोनों में से बच्चों एक्स और जी कॉमन, तो बाकी बचेगा ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों ओमेगा प्लस ओमेगा के बराबर होता है -1 के, तो एक्स प्लस वाई प्लस जी एंड एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी और माइनस एक्स जी, क्योंकि यहाँ पे आना है -1, यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे बच्चों क्या आ जाएगा -1, तो इनके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। अब इनको बच्चों आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट आपने इसको लिख देना है, बराबर है जी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xy और 7z। इनको मल्टीप्लाई करके भी हमें यही आंसर मिलेगा। इससे बेहतर ये है कि हम इसको बगैर मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्ट बराबर लिख दें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz, और ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। आगे बच्चों इसका हमारे पास लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है जी 5। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है प्रूफ दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर बराबर है बच्चों 1 के। इसकी बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा जो 4 है इसको 3 और साथ 1 लिख दिया, जो ओमेगा 8 है बच्चों इसको 6 और 2 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। अब बच्चों हमारे पास एक रिजल्ट है, एज वी नो दैट 1 प्लस ओमेगा के बराबर होता है 0 के। अगर यहाँ से बच्चों हम 1 प्लस ओमेगा का आंसर निकाल लें तो वो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अगर हम बच्चों 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का निकालेंगे तो वो बच्चों आ जाएगा माइनस ओमेगा के बराबर। तो यहाँ बच्चों आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, यहाँ बच्चों आ जाएगा माइनस ओमेगा। ये जो क्यूब है ये बराबर 1 के होता है, एस ओमेगा 3 बराबर होता है बच्चों 1 के, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा, वो आ जाएगा बच्चों माइनस ओमेगा के बराबर स्क्वायर के बराबर। यहाँ बच्चों आ जाएगा माइनस ओमेगा एंड अप टू सो ऑन 2n फैक्टर एज इट। ओमेगा जब इससे होगा दोनों से तो ये बच्चों बनेगा माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ज़रूर ओमेगा, ये बच्चों बन जाएगा ओमेगा क्यूब, आगे भी ओमेगा क्यूब एंड अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। ओमेगा 3 बच्चों बराबर 1 के होता है, 1 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। अगर बच्चों हम 1 को चाहे 1000 दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर लें हमें बच्चों कितना आंसर मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरीके से बच्चों आज के सेशन में हमने 2.1 का सवाल नंबर 3, 4 और 5 हल किए हैं, जो कि बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इसको बड़े ध्यान से बच्चों आप लोगों ने समझना है, सो दैट पेपर के अंदर अगर क्वेश्चन आता है तो आपके लिए हल करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन को, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच के रखें। दो में याद। अल्लाह हाफिज़।